पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन में नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पेंशन भोगियों को जमा करना होगा। अगर पेंशन लाभार्थी वह दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अब वह कौन सा दस्तावेज है और कहां पर जमा करना है, तमाम जानकर देंगे और क्या नए नियम लागू हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, जी हाँ, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या एक पेंशनर हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल फैमिली पेंशन को लेकर एक नया नियम आया है। पेंशन और पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DOPPW कहा जाता है, इन्होंने कर्मचारी की मौत के बाद माता पिता को पेंशन मिलने वाली पेंशन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप भी फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए यह बड़े नियम हैं। नए नियम के तहत मृतक कर्मचारी के माता पिता को बढ़ी हुई रेट पर पेंशन मिलती रहे, इसके लिए माता पिता का लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी है। जी हां, यहां पर पहले क्या होता था कि कर्मचारियों को ही जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था। यानी कि जो रिटायर कर्मचारी होते हैं, जो पेंशन लेते थे, केवल उन्हें ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था। लेकिन यहां पर बताया गया है कि अगर माता पिता बढ़ी हुई पेंशन लेना चाहते हैं तो उन्हें भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। फैमिली पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही जरूरी है। यह बदलाव कई और पेमेंट के मामलों के बाद किया गया है, जहां डुअल सर्टिफिकेट न होने के कारण एक माता पिता की मौत के बाद भी बढ़ी हुई पेंशन मिलती रही। अब यहां पर आपका क्या मानना है? क्या सरकार की तरफ से यह अच्छा नियम लागू किया गया है, या फिर जो भी आपका मानना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देगा। देखिए, इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन के परिवारों से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा अब साफ हो गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में फैमिली पेंशन को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर की मौत के समय उनकी उसकी एक से ज्यादा पत्नियां जिंदा है तो फैमिली पेंशन किसे और किस अनुपात में मिलेगी, इसके बारे में भी बताया है। अब देखिए, नए नियम के अनुसार मृतक कर्मचारी के माता पिता को कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप आपकी एक फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। देखिए, आपको बता दें कि पेंशन और पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट के नए नियम अनुसार बढ़ी हुई फैमिली पेंशन जो आखिरी सैलरी का 75% है, अब तभी दी जाएगी जब माता पिता दोनों जिंदा होंगे। एक माता पिता की मृत्यु होने पर पेंशन मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप 60% हो जाएगी। यानी कि अगर माता पिता दोनों ही जीवित हैं तो उन्हें 70%, जी हाँ, 70% पेंशन मिलेगी सैलरी की, आखिरी सैलरी आपको जो भी मिल रही हो उसकी 70% पेंशन मिलेगी। अगर माता पिता में से कोई भी एक की मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिक उनकी पेंशन 60% हो जाएगी, जो कि लास्ट में उन्हें सैलरी मिली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम बनाए गए हैं और इस नए कदम का मकसद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में सटीकता सुनिश्चित करना है, फाइनेंशियल गड़बड़ियों को रोकना और सिस्टम में जवाबदेही को बढ़ावा देना है। देखिए, पहले साफ निर्देशों की कमी के कारण कंफ्यूजन होता था, जिससे एक माता पिता की मृत्यु के बाद भी ज्यादा रेट पर पेंशन मिलती थी। DOPPW ने साफ किया कि अलग अलग सालाना लाइफ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने से ऐसी कमियां खत्म हो जाएंगी।
और रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी फंड सही और कुशलता से बांटे जाएं। तो सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खबर है, जो रिटायर हो चुके हैं या फिर कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जो पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए यह नियम बदले गए हैं। आपको ये नियम कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और कोई भी आपका सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।